नताशा रजा को कॉल करती है और कहती तुम आ रहे हो ना आज। रजा कहता है जो प्रोजेक्ट मैं डील कर रहा हूँ उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता, हो सकता है लेट हो जाऊं। नताशा कहती है तुम्हारी वजह से मैंने एग्जीबिशन के टिकट्स लिए थे, अब मुझे अंकल से ही बात करनी पड़ेगी। उस्मान का दोस्त कहता है तुमने भाभी को लगता है बहुत ही ज्यादा तंग करके रखा हुआ था, इसीलिए वो भाग गई हैं। उस्मान कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे ताने देने के लिए नहीं बुलाया। वो कहता है हो सकता है वो अपने अब्बू के घर गई। उस्मान कहता है नहीं। आईना का रिजल्ट आता है लेकिन वो चेक नहीं करती। रमजानी कहता है बीबी जी आप डरे नहीं, आपने इतनी मेहनत की, आप जरूर अच्छे नंबरों से पास हुई होंगी। वो चेक करती है तो बहुत खुश होती है और बताती है कि मैं पास हो गई हूँ। उस्मान अपने मामू के घर आता है और कहता है आयमा के मुतालिक कोई अच्छी खबर नहीं है, वो भी अपनी बहन की तरह भाग गई है। महमूद कहता है तुम्हें यकीन है? तो उस्मान कहता है हाँ, मैंने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन वो कहीं पर नहीं मिली। महमूद उस्मान के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम लिया अपनी जुबान से। उस्मान कहता मामू ऐसा भी क्या हो गया है? महमूद कहता है तुमने जो भी बात करनी है अपनी माँ से करो अपने घर जाकर, तुम इस काबिल ही नहीं थे कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे हाथ में देता। दफा हो जाओ यहाँ से नहीं तो धिक्के देकर निकालूंगा। रजा तैयार होता है तो उसका डैड कहता है नहीं आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तुम्हारी मीटिंग मैं और हमदान देख लेंगे। नताशा ने बुलाया, उसके साथ जाओ और टाइम स्पेंड करो। सुल्ताना बात करने के लिए आती है। महमूद कहता आपा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बेटी की मोहब्बत में मैं माँ जैसी बहन के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता। सुल्ताना कहती है मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहती बल्कि माफी मांगना चाहती हूँ, उस्मान ने बहुत गलत किया है आयमा के साथ। महमूद कहता है उस्मान को मैंने सगे बेटों की तरह रखा और समझा, मुझे मान था वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इतना बुरा सलूक करेगा उसके साथ। महमूद आबदा को कहता है आज के बाद तुम लोग मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे, मेरी नाराजगी का कोई गैर फायदा उठाए मैं नहीं चाहता। मैंने सुल्ताना को भी कह दिया कि अब मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। आबदा कहती है ये बात आप खुद आयमा को बताएं, वो शर्मिंदा हो रही है और कहती है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। महमूद कहता है उसके बाप का घर है क्यों ना आती। उस्मान कहता अगर आयना भाग सकती है तो आयमा भी भाग सकती है। सुल्ताना कहती मुझे तो अब लग रहा है कि आयना भी घर से नहीं भागी थी, तुमने ही झूठ बोला होगा उसके बारे में। उस्मान कहता उसने 2 टस्पे बहा दी और सब मेरी बेटी करने लगे हैं। आयमा कहती है अब्बू तो उस्मान का दम भरते थे, अब कैसे ये सब कुछ हो गया। आबदा कहती है शायद महमूद हमसे नफरत कर करके थक चुके हैं, मुझे उम्मीद की किरण नजर आ रही है, काश आयना भी वापस आ जाए। आबदा कहती सबने अपने बारे में सोचा, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। एक बेटी का पता नहीं वो कहाँ पर है, दूसरी बदगुमान हो गई। शोहर की तलख बातें मैंने सही हैं। आयमा कहती है अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं आपसे बदगुमान हो गई थी। आयना के पास होने की खुशी में हमदान उसे सरप्राइज देता है और उसके लिए काफी गिफ्ट्स लेकर आता है और कहता है आज की शाम तुम्हारे नाम है, ये दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खास बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें ये दिन कभी ना भूले। आयना जल्दी जल्दी में नाश्ता कर रही होती है। हमदान कहता है क्या बात है। आयना कहती डॉक्यूमेंट्स लेते हैं फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है। हमदान कहता है तुम यूनिवर्सिटी कंप्लीट करो अपनी। आयना कहती कुछ मंथ तक आपकी शादी हो जाएगी, अगर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फिर 2 साल और आपको मेरा बर्डन उठाना पड़ेगा। हमदान को आयना की ये बात बहुत बुरी लगती है, वो कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी।